मदनपुर गांव में अचानक कुछ अजीबोगरीब चर्चा होने लगी थी। दरअसल गांव वालों का मानना था कि गांव पर किसी चुड़ैल और दानव का खतरा मंडरा रहा है। रोज की तरह सभी किसान अपनी खेतों में कामकाज कर रहे थे। तभी शाम होने को आ गई और हरिया कहता है, अरे सोहन, चल घर चलते हैं, देख शाम होने वाली है। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं अपना काम खत्म करके ही जाऊंगा। अरे पागल मत बन, काम के पीछे जान गवाएगा क्या? जानता नहीं क्या उस बंजर खेत में किसी चुड़ैल और दानव की कब्र है? मैं आज का काम आज ही खत्म करके जाऊंगा। तुझे जाना है तो तू जा। वो एक बंजर खेत है, कब्रिस्तान का कब्र नहीं जो वहां दानव चुड़ैल रहते हो। तुझे चेतावनी देना मेरा काम था, मैं जा रहा हूं। हरिया और बाकी के सारे गांव वाले वहां से अपने घरों की ओर चले जाते हैं और देखते ही देखते पूरी तरह घनघोर शाम हो जाती है। तभी सामने के बंजर खेत से एक आवाज आती है, सोहन, हमारी मदद करो, हम यहाँ फंस गए हैं। दानव की आवाज सोहन के कानों में पड़ती है और वो काम छोड़कर इधर उधर देखते हुए कहता है, लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। अरे ये आवाज तो उस बंजर खेत से ही आ रही है। कौन है वहां? सोहन, हम यहाँ फंस गए हैं, हमारी मदद करो। सोहन कदम बढ़ाते हुए उस भयानक बंजर खेत में जा पहुंचता है। तभी खेत के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं जो सोहन को अंदर खींच लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, शिकार हमारे जाल में फंस गया। आज तो मैं इसका लजीज मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इसे यहाँ तक लाने में मैंने तुम्हारी मदद की है, इसीलिए इस पर आधा हक मेरा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? बंद कर अपनी चिल्ली, मेरी खोपड़ी में उबाल आ रहा है। तुम्हारी सड़ी खोपड़ी में दर्द नहीं हो रहा क्या? जल्दी से निपटाओ इसको। इससे ज्यादा तीखी तो तुम्हारी चुड़ैल वाली आवाज है भाग्यवान। जीते जी मैं अपना हुक्म चलाती थी और मरने के बाद भी अपना ही ढौंस जमाती हो। मैं दानव हूं, समझी, पनवाड़ी नहीं। खतरनाक चुड़ैल और दानव को देखकर सोहन बुत बनकर खड़ा रह जाता है। दोनों उसे मारकर खा जाते हैं। सोहन के अचानक गायब हो जाने पर पूरे गांव में कोलाहल मच जाता है और पूरे गांव में उस खेत की दहशत छा जाती है। एक रोज हरिया खेत पर काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सरला कहती है, अरे क्यों अपनी मौत को न्योता देने जा रहे हो? देख नहीं रहे गांव के कितने सारे लोग मर गए हैं और हमारा खेत तो उस दानव चुड़ैल के बंजर खेत से एकदम करीब है। मैं सरला में जानता हूँ, पर सही समय पर फसल काटना भी तो जरूरी है। और अभी तो दिन है, मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे खाना को बांध दो, मैं आज दोपहर का खाना खेत पर ही खा लूंगा। हरिया खाना लेकर खेत पर आकर काम करने लगता है। दोपहर के 12 बज जाते हैं। चिलचिलाती धूप को देखकर हरिया बंजर कब्र वाले खेत के पास पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। तभी छलावे भरी आवाज उसके कानों में पड़ती है जो कहती है, आ जाओ हरिया, अपनी मंजिल की तरफ आओ। आजा हरिया। दानव और चुड़ैल की आवाज हरिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है और हरिया चलते हुए बंजर खेत के बीचों बीच आ खड़ा होता है, जिसका फायदा उठाकर दानव और चुड़ैल उसे अंदर खींच लेते हैं, जहां हरिया डर के मारे थरथराते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल और दानव है, अब मैं क्या करूं? तो नहीं, हम करेंगे, तुझे मारकर अपनी भूख मिटाएंगे। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मेरे घर जाना है। और घर जाकर रोज की तरह अपनी बीवी की डांट सुनेगा या फिर उसके हाथों सूता जाएगा। ये बीवियां खून चूसने के अलावा कुछ ही नहीं जानती। ज्यादा चूचपड़ मत कर। मैंने तो बस सच कहा। तुम ही तो कहती थी ना कि मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और आज वही कर रही हो तुम। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जिसे देखकर हरिया कहता है, अरे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो, मूर्ख कहीं के।
हरिया के इतना कहते ही दोनों एक साथ उसके एकदम करीब आ जाते हैं और चुड़ैल हरिया का बाल पकड़ते हुए कहती है, बड़ी हरियाली है तेरे सर पर, नोचबा के फेंकवा दूंगी। दोनों हरिया को बुरी तरह से मारकर खा जाते हैं। शाम होने पर हरिया का कोई अता पता न होने पर सरला उसे ढूंढते हुए उसी बंजर खेत में पहुंच जाती है और कहती है, ए जी, कहाँ हो आप? सुनते हो? सरला की चीख दानव और चुड़ैल के कानों में पड़ती है और वो उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं, जहां सरला चौंकते हुए कहती है, नवीन, रूपा, इस बंजर खेत में तुम्हारी कब्र थी। वो तुम दोनों हो जो दानव और चुड़ैल बनकर लोगों को मार रहे हो। हाँ, हम ही हैं जो सबको मारकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। और इस बार तुम्हारी बारी है। अरे किसी को मारना ही है तो अपने भाई नरेंद्र सुलेखा को मारो, जो तुम्हारी बेटी गुड़िया पर रोज रोज ना जाने कितनी ज्यादतियां करती है। क्या कहा? वो जालिम हमारी बेटी पर जुल्म ढा रहे हैं। पहले उन नमक हलाल ने हमें मार दिया। तुम दोनों की मौत के पीछे उनका हाथ है, वो कैसे? सरला के पूछने पर दोनों उसे अपनी आप बीती बताने लगते हैं। दरअसल नरेंद्र दानव बने नवीन का छोटा भाई था, जिसकी पत्नी सुलेखा उसे आए दिन भड़काया करती। एक रोज नरेंद्र कहता है, जी तो कर रहा है इन तीनों को जीते जी मिट्टी में गाड़ दूं। अजी तो शुभ काम में देरी किस बात की? देखिए जी, इस दिखावे के प्यार का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारे बड़े भैया हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, इसीलिए इन्हें रास्ते से हटा देते हैं। पर हम उन्हें मारेंगे कैसे? मीठे में आज मैं इनके लिए खीर बनाऊंगी और उसी में हम इनको जहर दे देंगे। खीर खाते ही राम नाम सत्य। यह जमीन तो उनकी बेटी के नाम है, तो फिर जीने की जरूरत किसको है? सुरेखा और नरेंद्र षड्यंत्र रचकर उन दोनों को खीर में जहर मिलाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं और दोनों की लाश पंडित के द्वारा तंत्र मंत्र से बंधवाकर बंजर खेत में दफन कर देते हैं। उन दोनों की आप बीती सुनकर सरला कहती है, तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका। अब ये सोचो कि अपनी बेटी को कैसे बचाओगे। इस खेत में ही अलग अलग हमारी लाश दबी हुई है। उसे ढूंढकर उसके सारे धागों को तोड़ दो, तब हम यहाँ से रिहा हो जाएंगे। सरला दोनों के कहे के अनुसार करती है और उनकी लाश खोजकर उस पर बंधे सारे पवित्र धागे तोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से मुक्त होकर अपने घर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सुरेखा गुड़िया को मारते हुए कहती है, चल जल्दी जल्दी काम निपटा, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे भी तेरे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। चाची, मुझे मत मारो, मैं जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। एक बार बस ये 18 साल की हो जाए, फिर इससे ये जमीन अपने नाम करवाकर इसका भी टेंटुआ दबा देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल और दानव बौखलाकर उन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगते हैं। सुरेखा डरते हुए कहती है, कौन मार रहा है हमें? सुरेखा के कहते ही दोनों भयानक रूप में उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तूने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? आज मैं तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा। भैया आप मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से भैया, तेरी ये खोखले शब्द सुनकर मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें, मारो मत। माँ, पिताजी, चाचा चाची को मत मारिए। नहीं गुड़िया, तुझे नहीं पता ये दोनों मंत्रा विभीषण से कम नहीं। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल दानव गुड़िया के माता पिता उन्हें मौत के घाट उतारकर गुड़िया की जिम्मेदारी सरला को सौंपकर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और उसके बाद से गांव में चुड़ैल और दानव का खौफ खत्म हो जाता है।